नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज एक्टिव नजर आ रही हैं और भारत जोड़ो यात्रा के 29वें कर्नाटक के मंड्या में राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी शामिल हुई। तो 29वें दिन आज सोनिया गांधी भी शामिल हुई हैं और हालांकि सोनिया कुछ ही देर में यात्रा में पैदल चली। आपको बताना चाहेंगे कि फिर वो लौट गई और लंबे समय के बाद सोनिया पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी और स्वास्थ्य कारणों के चलते वो पिछले कुछ चुनावों में प्रचार भी नहीं कर सकी थी। सोनिया गांधी इस यात्रा के शुरू होने के पूरे 1 महीने के बाद इसमें शामिल हुई हैं और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नवमी और दशहरे के कारण 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को नहीं ये यात्रा हुई थी और इस यात्रा पर कर्नाटक में ब्रेक लगाया गया था। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और दरअसल सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और पार्टी के लिए नए अध्यक्ष चुने जाने से पहले कर्नाटक दौरे पर हैं। बीते दिनों उन्होंने देश में मनाए जा रहे दशहरे के मौके पर बेंगूर गांव के प्रसिद्ध भीमन कोली मंदिर में पूजा अर्चना की थी और कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज पदयात्रा में नजर आएंगे। मंड्या में सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची हैं और आपको बता दें कि मिशन 2024 के लिए एक्शन में नजर आ रहा है गांधी परिवार। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बुधवार रात दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां जलपाईगुड़ी में माल नदी में विसर्जन के दौरान अचानक आई बाढ़ से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं और अभी भी 30-40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रात करीब 8 बजे से मल बाजार शहर और चाय बागान के आसपास के लोग बड़ी संख्या में मल नदी के किनारे दुर्गा मूर्ति को लेकर विसर्जन के लिए पहुंचे थे और नदी के दोनों किनारों पर भारी भीड़ जमा थी। प्रशासन की टीम लगातार माइक के जरिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही थी और बावजूद कुछ लोग मूर्ति के साथ गाड़ी लेकर नदी के बीच धारा तक जा पहुंचे, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देर रात करीब 1 बजे तक भी एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी रही। वहीं जलपाईगुड़ी के एसपी देवर्षि दत्ता ने बताया है कि ये पूरा हादसा हुआ है और इसमें 40 लोग बह गए हैं। उन्होंने इस हादसे की पुष्टि की है और उन्होंने बताया कि हादसे में मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। अभी तक 7 शव निकाले गए हैं जबकि 10 घायलों को भी निकाला गया है। फिलहाल राहत और बचाव का काम चल रहा है और लापता लोगों की तलाश भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है और पीएमओ की तरफ से नरेंद्र मोदी के नाम से शोक व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हुए हादसे से दुखी हूं और अपनों को खोने वालों के प्रति शोक संवेदनाएं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा 2 में 11 से 4 अक्टूबर को हुए एवलॉन्च में अभी भी 27 ट्रैकर्स लापता हैं और आपको बताना चाहेंगे कि इनकी तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चल रहा है। हालांकि खराब मौसम के चलते रेस्क्यू में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और अभी तक 4 पर्वतारोहियों को शवों को बरामद किया जा चुका है। बताना चाहेंगे कि इनमें से 2 ट्रेनी और 2 इंस्ट्रक्टर थे और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया था, जहां 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी पर हुए हिमस्खलन में करीब 56 ट्रैकर्स फंस गए थे और बुधवार को 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। 10 को घर भेज दिया गया था जबकि 5 का इलाज चल रहा है। 27 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारतीय वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चला रही है। हालांकि गुरुवार को खराब मौसम के चलते रेस्क्यू अभियान शुरू नहीं हो पाया था। दशहरे के त्योहार पर मुंबई में शिवसेना के दोनों गुटों ने रैली का आयोजन किया और पार्टी में टूट के बाद एक ही दिन में दोनों धड़ों ने शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट की रैली बीकेसी में हुई और उद्धव ठाकरे ने गुट ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली
करने वो पहुंचे थे। और आपको बताना चाहेंगे कि दोनों रैलियों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और शिवाजी पार्क की रैली में उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और उनके दोनों बेटे आदित्य व तेजस ठाकरे भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए दूसरे गुट पर जमकर निशाना साधा और इशारों में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि शिवसैनिक कटप्पा को माफ नहीं करेंगे। तो वहीं शिवसेना के शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने भी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आपके अपने चचेरे भाई राज ठाकरे भी आपके साथ नहीं हैं और अगर आप अपने परिवार को जोड़कर नहीं रख सकते तो आप राज्य को कैसे बरकरार रखेंगे। बता दें कि शिवसेना के इतिहास में पहली बार 2 दशहरा रैली आयोजित हुई थी और 1996 के बाद से हर साल शिवाजी पार्क में शिवसेना की रैली आयोजित होती आ रही है।